श्रद्धेय छात्र छात्रीगण आपण माने जो माने विद्याकर सहित संश्लिष्ट होइछन्ति सेमानकु प्रथमे अभिनंदन एवं स्वागत जनाउछि एवं आशा करुछि जे आपण मानकर उद्देश्य जो आपण माने परिश्रम करुछन्ति एवं आम सहित संश्लिष्ट होइछन्ति ताहा पूरण हेउ आपण माने अध्यापक हिसाब रे नियुक्ति पांतु एतिक होछि हमर प्रथम कामना। आज हमर आलोचनार विषय वस्तु होछि पंचसखा जुगर जने विशिष्ट कवि दार्शनिक साहित्यिक एवं ओडिया जाति को गठन करिबारे जहांकर प्रमुख भूमिका अछि जगन्नाथ दास संपर्क रे आज होछि हमर आलोचना। आमे सारला दास कथा पढ़िथिले। सारला दास महाभारत रचना करी पंचदश शताब्दी रे ओडिशार संस्कृति ओडिशार परंपरा जनजीवन एवं ओडिया जातिर प्रतिटी कथा जहाँ को आम जातीय साहित्य बोली विचार को नहीं पारिबा प्रकाश करी अद्भुत शक्ति एवं प्रतिभार परिचय प्रदान करथिले एवं आंचलिक भाषा रे प्रथम महाभारत रचना हला पूर्वांचल रे ता परे परे अन्य माने उद्यम करिसंती। संस्कृत महाभारतर ताहा आक्षरिक अनुवाद नथिला ताहा थिला अनुसृजन। संस्कृत महाभारतर कथावस्तु को से रक्षा करिसंती किंतु सेथिरे जोड़ीथिले किछि नूतन कथा जोटा कि तांकर मौलिकता को प्रतिपादन करुथला। से किमिति पांडव मानकु ओडिशार तीर्थस्थान को आनिछंती। हरिसाउर झियो सुहाणी को किपरि युधिष्ठिर विवाह हिचंती। इमती विभिन्न कथा अच्छी कहानी सब अच्छी सत्याम्बा उपाख्यान जहाँ कि सारला दासंकर निजस्व होची उपादान ताकु से महाभारत रे संयुक्त कर देइथिले नूतन रूप ताकु देइथिले। सिमटा आम देखा परवर्ती पर्याय रे सारलांकर परवर्ती पर्याय रे जो पंचसखा माने आसिले तांको किए कहउछन्ति पंचसखा समालोचक माने ताकु कहउछन्ति सखाहीन पंचसखा किए कहउछन्ति माने पंचशाखा से जा हो ना कहीं जो 5 जन विशिष्ट साधक ओडिशा रे अवतीर्ण हेले सेमाने मध्य तांकर स्वकीय रचना रे ओडिया साहित्य को समृद्ध करने सहित ओडिशार जनजीवन ओडिशार संस्कृति ओडिशार धर्मधारणा ओडिशार दर्शन ये सब विषय रे पुंखानुपुंख भाव रे तांको पुस्तक रे लिखि जाइछन्ति। पूर्ववर्ती अध्याय रे आमे बलराम दास संपर्क रे आलोचना करिथिले। आज आम आलोचना करवा जगन्नाथ दास संपर्क में जहाँकर एक श्रेष्ठ कृति हूँ श्रीमद् भागवत जाको भागवत पुराण बोली आम कहूँ। जगन्नाथ दास संपर्क में आलोचना कला बेले गोटे कथा हमको मन रखा पड़ो जे जगन्नाथ दास संस्कृत भागवत को व्यासंक संस्कृत भागवत को आक्षरिक भाव में अनुवाद करना से भावार्थ को ग्रहण कर श्रीधर स्वामी को टीका को ग्रहण कर तापर से किसी नूतन विषय से संयोजित करिसेंति एवं सरल भाषा रे जो सरल भाषा मान कौन जगन्नाथ दास भागवतर सर्वश्रेष्ठ अवदान है ओडिया जाति ओडिशा ओडिया भाषाभाषी लोकों कि जगन्नाथ दास भाषा हो उठिला मानक भाषा बा स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जदि आम भाषार विकास कथा आलोचना करिबा आम देखिबा भाषा जदि एटा साधारण कथा भाषा जदि अति क्लिष्ट हो ताहले ताकु साधारण लोक बुझी पारिबे नाही। भाषा जदि अति सहज हो से काव्य कविता रचना करिबारे मध्य कोनोसी गौरव बा रहिबो नाही। भाषा ताले किमिति हबो ना सहजरु सहज अति सहज ही नथिबो किंबा अति क्लिष्ट ही नथिबो। जेमटा में गोटे पिजुली बोली गोटे पदार्थ को आम खाऊे फलटी को खाऊे पिजुली जदि अति पाचि जाउछि से आउ खाइबा को भल लागुनी जदि अति कंचा अच्छी से खाइबा को भल लागुनी। केतेबेले हमको भल लागुछि जेतेबेले दांत जाई पारुछि जेतेबेले बनी जाइछि सेही समयटी हमको पिजुली भल लागुछि। भाषार मध्य सेमिति गोटे स्थिति स्थापकता गुण अच्छी जदि अति सरल हो जिवो गाँ दांडे लोक कथबार्ता करुवा भाया जदि भाषा ताकु लेखिबा ताहले कौन हम ना समस्त हृदय चरितार्थ हो पार ना। पंडितगण अच्छा विद्वान अच्छा शास्त्रकार मान अच्छा दार्शनिक अच्छा हुए तो से भाषा भल लगे ना। जदि आम अति जटिल कर लिखा
ताहले कौन हम खाली संस्कृताइज माने संस्कृतर शब्द मान को आनी संधि सब करी समास करी आमे जदि ताको अति जटिल करी पकेइबा ताले साधारण जनता ताको पढ़िबे नाही किंबा जदि पढ़िबे बुझिबे ताको भल भाबरे बुझी पारिबे नाही ताले भाषा कौन हम भाषा इमिति हम जहाको साधारण जनता बुझी पारिबे लेखक विज्ञ पंडित भावुक दार्शनिक बुझी पारिबे एवं ता हम गोटे ग्रहणीय भाषा जहाँ को आम आजिकल कहूँ मानक भाषा बा स्टैंडर्ड लैंग्वेज आमे जदि ओडिया भाषार उत्थान आमे जदि ओडिया भाषार क्रम विकास को आलोचना करिबा तार आमे देखिबा ये जाति जगन्नाथ दास पाखरे ऋणी रहिबो किछि नहले दियोटी कारण जोग प्रथम कारण हला जे ओडिशार संस्कृति ओडिशार जनजीवन को जगन्नाथ दास तांको भागवत रे रूपायित करिसंती अन्य कारणटी हला जो जटिल दार्शनिक तथ्य ताको से अति सरल भाषा रे प्रांजल भाषा रे बुझे देइचंती एवं श्रीकृष्णकर गुण कीर्तन जो थिला हमर जो परंपरा ताको से विकास लाभ करैचंती तीनटा कारण तेणु जगन्नाथ दासंकर भागवत ओडिया प्रत्येक ओडिया लोकर से होची जीवन वेद जेमती इंग्रेज लोक मानकर बाइबल तांकर प्रिय धर्मग्रंथ एवं तांकर अति आदरणीय आमर स्मृति जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवत होची आमर बाइबल कहले अत्युक्ति हेब नाही आम जीवन को रसायनित करिबारे अर्थपूर्ण करिबारे आमको एक सरल सुस्थ समाज रे बंचिया पई आमको प्ररोचित करिबारे जगन्नाथ दासंकर भूमिका मध्य कम नुहे तेणु ये सब दृष्टिकोण विचार कले मु आपण मानक कहवाक चाहिबी जगन्नाथ दास होचंती जिमती सारला दास सिमती जगन्नाथ दास होचंती आम जातिर सिमती जने श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ कवि दार्शनिक एवं जने प्रकृत रे समाज संस्कारक जे कि जगन्नाथ को केंद्र करी आमर संस्कृति आम जातिर देवता कि जगन्नाथ जगन्नाथ को केंद्र करी जगन्नाथ भितर कृष्ण को देखी एवं कृष्ण चरित को जिमिति भाव में रसायनित ढंग से परिवेषण करहब ता से परिवेषण करिसंती जो थे कि कौनसी श्रृंगारिता नहीं किंबा कौनसी माने जो सब कथा समाज पाई हितकारक नुहे समाजर उन्नति प्रतिबंधक नहीं तेणु ताको अत्यंत ग्रहणीय जुगरे ग्रहणीय स्तर रे भागवत को से प्रकाश करिसंती कारण गोटे समय थिला जो समय से समय संस्कृत भागवत को साधारण ओडिया लोक माने बुझी पार नथिले गाँ गंडार जो निरक्षर लोक मान अछन जो मान हृदय भक्ति भावना अच्छी जो मान श्रीकृष्ण अंगत प्राणा किंतु सेमाने मध्य भाग जदि गोटे शब्द को जदि आमे बुझी न पारि खाली मुखस्थ करिवा गोटे गध पिठी आमे चीनी पठे बस्ता पठेले चीनी जे मिठा गध जानी परिबने खाली बोई चलछि सिम जदि आमे कोनोसी श्लोकर कोनोसी प्रसंगर अर्थ आमे न जानि तो खाली मुखस्थ करिथिबा तार आमे तो रस आस्वादन करि परिबा नाही लीलामय पुरुष श्रीकृष्णकर जो रस श्रीकृष्ण चरित्र होचे समग्र पृथ्वी रे एक व्यतिक्रम चरित्र एभळा चरित्र आपण कोठी पाइबे नाही कृष्ण ही एकमात्र व्यक्ति एकमात्र चरित्र से पौराणिक हंतु कि आधुनिकता दृष्टिकोण तक विचार करा जाऊ एकमात्र चरित्र जे कि एकाधार रे रसिक प्रेमिक भावुक दार्शनिक एवं तत्वविद जीवनर एपरी कौन सी विभाग नहीं जो थे कि श्रीकृष्ण अवगाहन न करिसंती वात्सल्य रस कथा चिंता करा जाऊ युद्धभूमि कथा चिंता करा जाऊ श्रीमद् भगवत गीतार अर्जुन को तत्वपूर्ण वाणी प्रदान करी तार जो क्लीबत्व को विनाश करने दृष्टि विषय विचार करा जाऊ किंबा गोपी मान सहित राहस क्रीड़ा रति क्रीड़ा कथा कह जाऊ ये सब दृष्टि यदि आम विचार कर देखा श्रीकृष्ण जड़े दार्शनिक जड़े प्रकृति जड़े दार्शनिक एवं आधुनिक जुगरे से जड़े होचंती आधुनिक जुगपाई सी होचंती एकमात्र व्यक्ति विशेष जहाँकर कि गुरुत्व को आम निश्चय स्वीकार करवा रामचंद्र समय थिला प्रकृति सहित सख्य भाव स्थापन करचंती रामचंद्र प्रकृति विरुद्ध रे रामचंद्र संग्राम नाही बनर पहाड़ फूल नई नाल
आरि भितर जीवन काटला बेले जो मान पाखरे से संसर्ग आसुच्च से घिनी से रावणर विरुद्ध संग्राम करछन्ति अन्याय विरुद्ध संग्राम करछन्ति मर्यादावंत पुरुष सब कथा अछि किंतु कोठी आपण देखिबे नाही प्रकृति विरुद्ध रे कि संग्राम करछि। कृष्ण चरित्र होचे प्रकृति विरुद्ध रे संग्राम करथिबा चरित्र निजर आवश्यकता को मेंटेया पाई हो बा आवश्यक पड़िले प्रकृति विरुद्ध रे मध्य युद्ध घोषणा करा जाई परिबो प्रकृति को मध्य परिवर्तन करा जाई परिबो एवं सामूहिक मंगल पाई मध्य करा जाई परिबो एवं दरकार पड़िले श्रीकृष्ण चरित्र वैशिष्ट्य कौन से 5 खंड पड़ा मागी जाइछन्ति आंक पाखु दुर्योधन पाखु शांतिर स्थापना करिया पई कि जेतळे ताहा संभव हेनी कोन करछन्ति ना युद्ध तमे हिटलर को बुझी पारिबो केते कांछरे गांधी को बुझी पारिबो अन्य विशिष्ट जो माने दार्शनिक बा तो फिलोसोफर बा जो माने तत्वविद तांको बुझी पारिबो किंतु कृष्ण को बुझिबा भारी कष्ट से जा हो श्री कृष्णकर जो लीला संसार भूमि रे तांकर जो लीला ताकू एक तात्विकपूर्ण भाव जो तात्विक घटना सेटा ताकू अत्यंत सरल भाव रे समस्त हृदय रे किमिते प्रवेश करि पारिबो ताहा से दिगरे काम करिसंती जगन्नाथ दास एवं जगन्नाथ दासंकर भागवत ये जाति को बंची रखिछि नाना संग्राम प्राकृतिक विपर्यय घन घन वैदेशिक आक्रमण फल ये जाति जदि बंची केवल जगन्नाथ दासंकर भागवत एवं भागवत टुंगी प्रत्येक ग्राम रे भागवत टुंगीटे हिची सेठी जगन्नाथ दासंकर भागवत पाठ करा जाउची से भागवत ही ओडिया लोक मानकु एकत्र करिछि एवं बंचिबार राहा देइछि से ब्राह्मण शासन हो किंबा खंडायत मानकर बस्ती हो जेकोसी ग्राम देखिले निश्चय भागवत टुंगीटी अच्छी भागवत टुंगी से समय एकाधार रे सी होची अतिथिशाला सेठी मध्य लोक माने बसी विचार करछन्ति ग्रामर भल मंद परिस्थिति अतिथि मान आसिले सेठी रहंती एवं सी भागवत टुंगी को चाही बा भागवत को चाही ताको पूजा करी कथा कथा के ता प्रति अखंड विश्वास रखी ग्रामर भल मंद न्याय निशाप सेठी हेछि जोटा को आज आम क्लब घर बोली कहूँ सी खाली मनोरंजन घर नुहे से मध्य जीवन को गढ़िबार घर होइछि एवं जगन्नाथ दास भागवत ही उठी जातिर वेद जदि जगन्नाथ दास भागवत को ओडिया जाति पाखर हटई दिज्व बा नियाजिवो ताले कल्पना करहब नाही ये जाति बंची थांता कि बंची न थांता मोर विश्वास जदि जगन्नाथ दास भागवत को आम मैंने आदरी न थांते आमर पूर्वपुरुष माने ताले जाति ध्वंस पाई जाई थांता कारण नाना प्राकृतिक विपर्यय स्वाधीनता भंग वैदेशिक आक्रमण भितरे नड़िया घेरा शासन भितरे भागवत टुंगरे जो लंठनटे जलुला ताहा थिला केवल बंचीबार राह से देखौथला जा हो आज एपरि जने विशिष्ट महापुरुष बोली कहले अत्युक्ति हब नाही तांकर विषय आम आलोचना करवा मु खाली तांकर संपर्क में एतिक सूचना देदेली ये आउ गोटे सूचना देदेक चाहे जगन्नाथ दास श्री चैतन्य जितेबाला आसी ओडिशा को सेते बड़ू ये पंचसखा पूर्वर पंचसखा जुगर साहित्यिक माने बा पंचसखा जुगर जो माने विशिष्ट प्रवक्ता बोली आम कहूचे जहाँ को आम विद्वान बोली कहूचे महापुरुष बोली कहूचे से माने तांकर सृष्टि तांकर धर्म तांकर दर्शन संपर्क आलोचना करी गोटे परिपूर्ण वातावरण सृष्टि हो जाए चैतन्य आगमन फल आरंभ होती दुईटा मतवादर संघर्ष जगन्नाथ को केंद्र करी बा जगन्नाथ कृष्णकर अभेद्य परिकल्पना करी जो ज्ञान मिशा भक्ति जो जोग रहिबो भक्ति रहिबो ज्ञान रहिबो तीनटा जिनस रहिबो जो प्रचार होता सी प्रथम थर पर प्रताप रुद्र समय रे चैतन्य आसवा फल से झड़ सृष्टि होती ओडिशार लोक माने कौन ग्रहण करेंगे से क्षेत्र में जगन्नाथ को चैतन्य अति बड़ी भाव संबोधित करिसंती एवं पर्यायक्रमे राजानुगत धर्म हो चैतन्यकर जो रागानुराग भक्ति कौन होती ना भितर गोटे मिलामिशा टिके होती किंतु जगन्नाथ को केंद्र करी आमर जो विश्वास से विश्वास को भंग करिया को देई नाहंती जगन्नाथ दास आम तांकर आलोचना करिबा प्रश्नोत्तर गोटे गोटे क्यों ग्रंथ को ओडिया जातिर जीवन वेद बोली कहा जाए जो कथा मैं आलोचना करुଥିଲି आपण मानको जीवन वेद अर्थ कौन वेद हूँ परम शास्त्र भारतवर्षर परंपरा रे
किंबा भारतवर्ष परंपरा रे वेद होची सर्वप्रथम एवं से वेदर अनुसारे बा से वेद अर्थ कौन मुनि ऋषि मानकर जो ज्ञान से जमी प्रकृति को देखी से अनुभूति प्रकृति को देखा सी तो वेदर वर्णित होती वेदरु कालक्रमे भारतीय दर्शन साहित्य संस्कृति जहाँ कि आम देखुचे तार मूल उत्स खोजी खोजी गले आम वेद को देखा वेद हूँ अपौरुष अर्थ कौन पुरुषता को लिखि ना कुआड़े भगवान को निश्चित बाणी बोले आम विश्वास करुँ ऋषि माने मंत्र द्रष्टा से माने मंत्र अनुभव कर अनुभव को से माने उपनिषद वेदर से जहाँ जमी अच्छी किंतु वेद हूँ आमर भारतर संस्कृतिर मूल उत्स सिमती आम देखा इंग्रज जाति कथा देखा से सब जीशुख्रीष्ट ख्रीष्ट धर्म से सब दीक्षित तांकर जीवन वेद किए ना तांकर जीवन वेद हूँ कौन ना बाइबल बाइबल जहाँ लिखाही से ग्रहण कर से अनुपात तांकर जीवन दर्शन तांकर चिंताधारा सब से परिमार्जित कर रखी से जीवन वेद अर्थ हूँ मुख्य ग्रंथ मुख्य दार्शनिक ग्रंथ दर्शन शास्त्र ग्रंथ जहाँ को कि काढ़ी नेले जाति बाट पाइब ना यही हूँ जीवन वेद प्रश्न है क्यों ग्रंथ को ओडिया जातिर जीवन वेद बोली कह जाए रामायण महाभारत भागवत जगमोहन रामायण रामायण दुईटा अच्छी जगमोहन रामायण अच्छी से भागवत अच्छी महाभारत अच्छी महाभारत हूँ संग्रामर कहानी कौरव पांडव मान भीतर संग्राम होती मनस्तत्व अच्छी दर्शन अच्छी सब अच्छी किंतु ताहा एक विराट पृष्ठभूमि होता बेले जगन्नाथ दासंकर जो भागवत केवल श्रीकृष्ण को आधार कर जिते लीला होती लीला कही यहाँ हूँ परवर्ती समय घटना तेणु आमर उत्तर हम रामायण नुहे जगमोहन रामायण नुहे महाभारत नुहे ऑप्शन सी हम करेक्ट ए चारोटी ऑप्शन देता रामायण महाभारत भागवत जगमोहन रामायण ये जो चारोटी ऑप्शन देला से आमको प्रश्न है क्यों ग्रंथ को ओडिया जातिर जीवन वेद बोली कह जाए ताले भागवत हूँ यार करेक्ट आंसर तापर को जीवा जगन्नाथ दास रचित क्यों ग्रंथटी को ओडिया जाति को तांकर सर्वश्रेष्ठ अवदान रूपे ग्रहण करा जाय थाए मु आलोचना करिछि ग्रहण करा जाई था ए छाड़ी जाइछन्ते मु पूरण कर देली अच्छा कौन हला जगन्नाथ दास रचित क्यों ग्रंथटी को ओडिया जाति को तांकर सर्वश्रेष्ठ अवदान जगन्नाथ दास तो खाली गोटे भागवत लिखि नाहंती आउर किछि ग्रंथ लिखिछन्ती किंतु तांकर प्रतिभा तांकर जो प्रतिभा तांकर प्रज्ञा से कौन सब माने अति माने कौन अति सुंदर भाव प्रकाशित होती भागवत तेणु आमे कहिबा दारु ब्रह्म गीता भी तांकर सृष्टि अर्थ कोइली भी तांकर सृष्टि तुला भिणा भी तांकर सृष्टि किंतु ये ओडिया भागवत भी तांकर सृष्टि ये सब जगन्नाथ दासंक सृष्टि यहीपर खाली तो एतिक लिखि आउट से किसी रचना अच्छी जहाँकि आम आलोचना कला बेले देखा क्रमक्रमे देखा किंतु आम प्रश्न होची जगन्नाथ दास रचित क्यों ग्रंथटी को ओडिया जाति को तांकर सर्वश्रेष्ठ अवदान कहले आमको उत्तर देवाक पड़ो ऑप्शन बी आपको काटी देवाक पड़ो इथे कौन अवदान नहीं अवदान अच्छी किंतु सर्वश्रेष्ठ अवदान को पुस्तक पठन करी ओडिया जाति दिगहरा ओडिया जाति किछि नहले मध्य सामूहिक आश्वस्ति पाई बंची रही सी हूँ जगन्नाथ दास ओडिया भागवत तेणु भागवत जदि जड़े पढ़ी पारला अध्याय से घरर जे चाषी परिवार हो कि कृषक परिवार हो कि ब्राह्मण परिवार हो जदि कौन झील अध्याय भागवत पढ़ी देउथला मृत्यु बेले ताहले से माने कृतार्थ हो जाते तेणु साक्षरता हार सहित भागवतर संपृक्ति आमर स्कूल कॉलेज से विशेष नथिला किंतु झील मैंने भावुले आमर परम कर्तव्य होची आम जिमिते अक्षर टिके शिखिकी बापा पाखे शेष जीवन समय आम अध्याय भागवत पढ़ा टिके तुलसी पाटर दबा टिके पानी दबा तेणु अन्यान्य प्रदेश से समय अन्यान्य प्रदेशर जदि साक्षरता कथा को विचार करा तार हार कथा विचार करा आम अधिक आमर तो स्कूल कॉलेज नथला एते आम अधिक कहीं खेलु ना यहाँ गोटे धार्मिक परंपरार परिणत हो जाता प्रति घर परिवार झील माने
ଛୁଆମାନେ ଝିଅ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ କି ବୋଉ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନେ ଆଉ ଯାହା ତ କରିବେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟ ସମୟରେ ଟିକେ ତୁଳସୀ ଦେବେ, ପାଟିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ପରମ ଶାନ୍ତିରେ ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଇହଲୀଳା ସାଙ୍ଗ କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ପାଇଁ ଏବଂ ଆ ସହିତ ଜୀବନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମର ସାକ୍ଷରତା ହାର ଅଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦେଖିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କେତେ ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଏ ଅଛି 8, ବି ହେଉଛି 10, ସି ହେଉଛି 11, ଡି ହେଉଛି 12। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କେତେ ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ ତୁଳନା କରିଦେବା। ତୁଳନା ଆମେ ନ କଲେ ବି ତୁଳନା କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଆର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆର ପରିବେଷଣ ଚାତୁରୀ, ଆର ସ୍କନ୍ଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ତୁଳନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବ। କେତେ ହେଉଛି ନା 8 କି 8 ନୁହଁ, 8ଟି ସ୍କନ୍ଦ ଥିଲା, ଅଧ୍ୟାୟ କଥା ନୁହେଁ, 10 ନୁହେଁ, 11 ନୁହେଁ, ସେଇଠି ହେଉଛି 12 ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କେତୋଟି ସ୍କନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆମର ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଆଜିକାଲି ବା ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଟୀକା କରିଛନ୍ତି, ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର ହେରିକା ମିଶି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ହୋଇକି ବା ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ସଂକଳିତ ହେଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କେତୋଟି ସ୍କନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏକଥା କାହିଁ କୁହାଗଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଯାହା ଆମର ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ବା ଯାହା ଆମର ପୁସ୍ତକ ଦୋକାନମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ସଂସ୍କରଣ କରି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି, ସିଏ କେତେ ସ୍କନ୍ଦ ନା 8, 9, 10, 11। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜେ କହୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଗବତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛେ କି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତାର ସବୁ ସ୍କନ୍ଦକୁ ବା ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି? 8 କି ନୁହଁ, ଏଟାକୁ କାଟିଦେଲି, 9 କି ନୁହେଁ, 10 କୁ ନୁହେଁ, 11 ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କେତୋଟି ସ୍କନ୍ଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? 11ଟି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 2ଟି ସ୍କନ୍ଦ ରଚିତ ହୋଇଛି, ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 11 ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି 2ଟା ସ୍କନ୍ଦକୁ, ସେ କଥା ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହାବସାନ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାବସାନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ 2ଟି ସ୍କନ୍ଦ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସବୁ ସ୍କନ୍ଦ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମାତ୍ର 11ଟି ସ୍କନ୍ଦ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତୋଟି ସ୍କନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ କୋଉମାନେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର 12 ସ୍କନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଦେଖ, ଏଥିରୁ ଆସିଲା 12 ସ୍କନ୍ଦ, ତାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ 12 କିଏ ଲେଖିଛି? ସ୍କନ୍ଦ ଅର୍ଥଟି ବୁଝିବା, ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆକାର ରହିଛି ସବୁ ସ୍କନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ବୁଝିବନି, 11ଟି ଅଧ୍ୟାୟ 12ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏମିତି ବୁଝିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର 12 ସ୍କନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମହାଦେବ ଦାସ, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ, ଦିବାକର ଦାସ, ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ହେଲା କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର 12 ସ୍କନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ମାନେ କହିବା କଥା, ସିଏ 11ଟି ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟାଏ ମତ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିଛି ଗବେଷକ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହନ୍ତି ଯେ 11 ସ୍କନ୍ଦ ପରେ ଯେଉଁ 12 ସ୍କନ୍ଦର ଭାଷା ଯାହା, ତାର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ଯାହା, ସେ ମିଶୁନି। କାରଣ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ଲୋକ ଯିଏ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଲେଖେ, ତାହାର ଶୈଳୀ, ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେବନି। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ରୂପ, ଚେହେରା, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ସମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେକୌଣସି ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ
ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୱାନ ବା ପଣ୍ଡିତ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ରଚନା କରିଥାଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତା ସହିତ ଯେତେ ଯୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବନି, ଫାଙ୍କାଟା ଜଣାଯିବ। ଧରାଯାଉ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଫକୀରମୋହନ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ଶେଷକୁ ତାକୁ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋହିନୀମୋହନ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଭାଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଭାଷା ଯେ ସେଇଆ ହେବ କହିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ରଚିତ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମହାଦେବ ଦାସ, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ, ଦିବାକର ଦାସ ଆଉ ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱାରିକା ଦାସଙ୍କ କଥା ପରେ ବିଚାର କରିବା, ସେ ଆଉ ସ୍କନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିବାକରଙ୍କୁ କାଟିଦେବା, ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କୁ କାଟିଦେବା। ମହାଦେବ ଦାସ ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଇଏ କ'ଣ? ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଠିକ, ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମହାଦେବ ଦାସ ଗଲା ଦ୍ୱାଦଶ, ତାପରେ ହେଲା ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ, ତାପରେ ହେଲା ଦାମୋଦର ଦାସ, ତାପରେ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ରଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତେଣୁ ଆମ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ତାଙ୍କୁ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କୁ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ହେଲା ମହାଦେବ ଦାସ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପଚାରୁଛି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ବି, ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ। ତାମାନେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ହେଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ, ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ 11 ସ୍କନ୍ଦ, ମହାଦେବ ଦାସଙ୍କର ହେଲା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ, ଦ୍ୱାରିକା ଦାସଙ୍କର ହେଲା ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ, ହେଲା ଦ୍ୱାରିକା ଦାସଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ସବୁଥିରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁ ଯେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ା ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ବି ଆସୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛନ୍ଦ କ'ଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ଗୀତ ଆମର ନାହିଁ, ଅଛି, ଆମର କେତେ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କଲେ, ସେଠି ଦାଣ୍ଡିବୃତ ଲେଖିଲେ କିଏ ନା ସାରଳା ମହାଭାରତ। 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ, ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ମିଶିବ ନାହିଁ ବା ମିଶେ ନାହିଁ। ଯିଏ କହନ୍ତି, ଯିଏ ବୋଲନ୍ତି, ଯିଏ ଗାୟନକର୍ତ୍ତା ବା ଯିଏ ଗାୟକ, ସେ ସ୍ୱରର ଲହରୀ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରି ତାକୁ ମିଶେଇ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ, ଯୋଉଟିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁହାଗଲା ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ମାନି ଆମ ଆଧୁନିକ କବିମାନେ ଜାତିପାତ ହେଲା କି ନହେଲା ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେମାନେ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର କୁଆଡ଼େ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ବା ତାର କୁଆଡ଼େ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସେ ଦିଗରେ କୁଆଡ଼େ ଯେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଛାନ୍ଦଟି କରିବା, ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିବା, ଏମିତି ଛନ୍ଦଟି ଲେଖିବା, କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ତା କ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବନି କିମ୍ବା ତାହା ବେଶୀ ପାଦ ହେଉନଥିବ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନଟବାଣୀ, ନବାକ୍ଷରୀ ଗୁଜରୀ, କ'ଣ ନବାକ୍ଷରୀ ଆଉ କଳହଂସ କେଦାର, ନବାକ୍ଷରୀ ଯିଏ ଗୁଜରୀ ସେ। ଆଚ୍ଛା, କଳହଂସ କେଦାର ଚୋଖିରେ ଲେଖେ ତୁହିମା ଜନ୍ମଭୂମି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲେ ଉଷା ହେଉଛି ଚୋଖିରେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ, କଳହଂସ କେଦାରରେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ, ନଟବାଣୀରେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ନବାକ୍ଷରୀ ବା ଅନ୍ୟ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଜରୀ। ତାର ପ୍ରଥମ ପାଦର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9, 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବ। ନମୋଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, 3 3 6 3 9। ନମୋଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ପ୍ରଥମ ପାଦ ହେଲା 2 ପାଦରେ 1 ପଦ, ପ୍ରଥମ ପାଦ ହେଲା 9 ଅକ୍ଷର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ହେଲା 9 ଅକ୍ଷର। ଯେପରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଶ୍ରୁତିକଟୁ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏହା କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବନି, ଅତି ସହଜରେ ମନେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର କଥା। ନବାକ୍ଷରୀ କହନ୍ତି ବା ତାକୁ କେହି ଗୁଜରୀ କହନ୍ତି। ଗୁଜରୀ ଅଲଗା, ନବାକ୍ଷରୀ ଅଲଗା ବୋଲି ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ କେଉଁ ରସ ମୁଖ୍ୟ?
अच्छा क्यों रस मुख्य गोटे अच्छी श्रृंगार गोटे हास्य रस गोटे करुण रस गोटे शांत रस रस संपर्क में आमर आलोचना आपण माने रस संपर्क में टिके टिके धारणा निजरे पाठ पढ़ी थे आमे मध्य दोहरे की किछि आलोचना करिचे तारे जगन्नाथ दास भागवत क्यों रस मुख्य एठी कोन श्रृंगार रस नाही अच्छी प्रेमर वर्णना कौन ना अच्छी नारी पुरुषर वर्णना बा प्रेम संपर्क जो जोटा को आम आदि रस बोली कहचे जी कि सहजरे आम चित्त को द्रवीभूत करे ये जिनस भी अच्छी हास्य रस भी अच्छी करुण रस भी अच्छी तापर बड़ कथा हूँ शांत रस रसर आलोचना कला बेले आपण मैंने देखिथिबे नवम रस पर जितेबाला आसुची बात्सल्य रस तापर शांत रस कथा सब आसूची शांत रस हूँ कौन सी हूँ आध्यात्मिक चिंता और चेतनार सी हूँ उज्ज्वल प्रभाव शांत रस कौन सी आमर करुण रस ठू अलगा करुण रस हृदय को द्रवीभूत करे एवं से द्रवीभूत करिया फल जहाँ जी दुखरे पड़ी थाए जार जंत्रणा ता प्रति होता है ता प्रति आम सहानुभूतिशील हो एवं सेटा मध्य आम हृदय दि स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ सैडेस्ट थॉट्स कहला भलिया इंग्राजी कवि मधुरतम संगीत ही गभीरतम दुखर अभिव्यक्ति करे आम हृदय को रसायनित करे किंतु शांत रस कौन करे आम हृदय को आह्लादित करे अपूर्व आनंद रे आम हृदय को स्पंदित करे दिए शांत रस आध्यात्मिक रस हूँ शांत रस कहीं समालोचक वर्तमान कहले से भी कही शुणुचु जे सबु रस मान भर कड़े श्रेष्ठ रस हूँ शांत रस जहा हो जगन्नाथ दास भागवत क्यों रसटी मुख्य मुख्य श्रृंगार नुहे हास्य रस नुहे करुण नुहे आध्यात्मिक रस भगवान लीला भगवान जीवन कार्यकलाप परामर्श उपदेश सबकिछि हूँ शांत रस। अच्छा ता परवर्ती प्रश्न को जीवा जगन्नाथ दास जन्मस्थान केउठी एबे जन्मस्थान कथा आसला सत्यवादी जगन्नाथपुर काटी दियो ऑप्शन अच्छी सत्यवादी कपिलेश्वरपुर शासन जाजपुर आउ जगन्नाथपुर जगन्नाथ दास अच्छे बोली ना देदेला जगन्नाथपुर काटिदेवा जाजपुर को काटिदेवा कपिलेश्वरपुर शासन हूँ सत्यवादी की काटिदेवा ऑप्शन बी हूँ करेक्ट कपिलेश्वरपुर शासन हूँ जगन्नाथ दास जन्म स्थान पुरी आ सी होउछन्ते ब्राह्मण परिवार कहि विप्र जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत अच्छी जदि आम पढ़िबे भागवत पढ़ुवे प्राय प्रति अध्यायर शेष जगन्नाथ निजों कोठी हीन पामर बोली वर्णना करने सहित जन्म संपर्क किंबा से जन्म संपर्क किछि ना किछि सूचना कोठी देइछन्ति। ता परवर्ती प्रश्न को जीवा चैतन्य सहित साक्षात समय जगन्नाथ बयस केते हिथला। अच्छा चैतन्य देव साक्षात समय जगन्नाथ दास बयस केते हिथला ये परीक्षा प्रश्न पड़ुची आमे आर उत्तर दवा किंतु मु बेले बेले भावे चैतन्य महाप्रभु आसिले 1510 ख्रीष्टाब्द जगन्नाथ सहित साक्षात होता कौट साक्षात होता आम शुणुचे साक्षात होता जो जगार से पुराण पाठ करुले जगन्नाथ दास बापा एमान थे पुराण पंडा जगन्नाथ मंदिर रे प्रतिदिन भागवत पाठ करा जाउथला संस्कृत भागवत ये पाठ करा जाउथला जगन्नाथ दास माँ मध्य से पाठ जो करा जाउथला से मध्य सेठी व्रतचारिणी हिसाब रे व्रत रक्षा करी से मध्य प्रतिदिन भागवत पढ़ुतले गोटे मंदिर से खाली दर्शन हबनी भोगराग हबनी किसी साहित्य आलोचना हब धर्म संपर्क आलोचना हब किंबा भगवान को लीला कृष्ण को लीला संपर्क आलोचना हब तेणु पुरी श्रीमंदिर खाली गोटाए मन रखिए सब श्रीमंदिर केवल गोटाए उपासनार स्थली नथिला ता थिला मध्य आत्मचिंतनर स्थली सेठी मध्य बहु विद्वान पंडित माने बसुथले सेठी मध्य ब्राह्मण मानकर थिला गोटे एबे भी अछि मुक्ति मंडप जो माने के शास्त्र विशद व्याख्या करुथले कौन शुभाशुभ निर्णय करुथले एवं ता सहित साधारण जनता सेठी मध्य थिला भागवत केन्द्र जोटी कि सेटा भागवत केन्द्र भागवत आलोचना करा जीवो कृष्ण कथा आलोचना करा जीवो कारण सेतेबेलू आमे कहि सारुनी जगन्नाथ जे 16 कला तहु कलाए नंदबला
जगन्नाथ होचंदी 16 कला विशिष्ट तांको भितर गोटे मात्र कला श्रीकृष्ण बोली आम कही सारूनी सारा दस कही सारूनी जे कृष्ण जगन्नाथ होचंदी अभेद किंतु भारत ओडिशार लोक माने जी कृष्ण समन्वयवादी तो जी कृष्ण सी जगन्नाथ सी सबकिछि सी गणेश एमती विभिन्न प्रकार समन्वय भितर जगन्नाथ होचंदी प्रतीक तेणु तांको पाखरे जो भागवत पाठ करिबा ये गोटे साधारण विधि हिसाब से एवं राजा मध्य जागिरी दौले जागिरी अर्थ कौन जो माने वंशानुक्रमिक भाव में जगन्नाथ मंदिर रे पुराण पाठ करुले ये तो गोटे पुराण खाली नुहे अष्टादश पुराण पाठ करुले से माने वंशानुक्रमिक भाव में से किसी जमी पाउले से भरण पोषण कराउतला राजा तांको देइथिले जगन्नाथ दास थिले मध्य सेही पुराण पंडा तांको काम थला पुराण पाठ करिबा सेठी कथाटी उपजिला जेतेबे संस्कृत कथा तो चलथिला संस्कृत भाषा रे लिखाइतला पुराण साधारण जनता खाली शुणुले जी आगुरी किसी विषय प्रसंग शुणिकी खाली मन रखिते किंतु जोटार जदि कौन जिनसर अर्थ आम न बुझी पारिबा आम जिते बुझे कौन हम किसी हेनी सी माँ तांकर दिने कहला अरे बापा खाली मु नुहे मो भाया सहस्र सहस्र लोक आम जो मैंने एकत्र होचु से भीतर तो बहु लोक बहु नारी अच्छा बहु पुरुष अच्छा से किसी धार धारते खाली गोटे सरल विश्वास रे पुराण पाठ कले पुराण को श्रवण कले से जीवन उन्नत हम बा से आध्यात्मिक शांति मिल परमात्मा दर्शन मिल ये सब विचार से आसती से प्रसंगर प्रकृत प्रसंगर जो गतिशीलता से संपर्क से किसी बुझंते तू टी एति मोपाई करतुनि माँ आदेश समग्र जनतांकर अभिलाष तांको हृदय रे मूर्तिमंत प्रतीक होइकी स्फुरित हला से संस्कृत भागवत को ओडिया रे अनुवाद कले एठी हम प्रश्न हला से कोडे 18 वर्ष वयस रे चैतन्य को साक्षात करथिले चैतन्य आसला फळे तांकर साक्षात हला अछि आमे आलोचना करूछु किंतु मु एथरे भिन्न मत जगन्नाथ दास एते कम बयस रे चैतन्य को साक्षात करनथिबे छाड़ंतु आमे किंतु 18 वर्ष आमर जहाँ सिलेबस अच्छी ताको आमे पढ़ी कि जीवा 15 वर्ष कथा हम काटी दउची 16 वर्ष काटी दउची 17 वर्ष काटी दउची 18 वर्ष को ठीक कले अच्छा ता परवर्ती प्रश्न को जीवा जगन्नाथ दास किए अति बड़ी उपाधि रे सम्मानित करथिले राय रामानंद श्री चैतन्य प्रतापरुद्र देव वासुदेव सार्वभौम ये जो सब ना गुड़िक अच्छी ये गुड़िक हूँ से समयर एमाने होचंती विशिष्ट विशिष्ट लोक से किए कौन तांको काम ये विषय मध्य आपन टिके सूचना पाइबा दरकार कारण ये जो मल्टीपल चॉइस रे आमे आलोचना कर सारला परे आपन टिके टिके सूचना पाइथिबे आपन समग्र घटनाटी को बुझी जिबे आपन मध्य से तत्कालीन परिवेश ऊपर आपन मध्य प्रबंध लिखि पारिबे ये राय रामानंद होचंती कौन प्रतापरुद्र देवंकर ये होचंती मंत्री ये होचंती एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक ओडिशा रे से भी जन्म होइतले से दक्षिण भारत रही आपण जानिचंती कपिलेन्द्र देव समय ओडिशार सीमा परिवर्धित होइतला कोठू ना गंगा गोदावरी बोली कहउछि गंगा पाखरु गोदावरी पर्यंत मंदारण हुगुली जिला पाखरु आरंभ करी से पर्यंत जांगे आंध्र पर्यंत गोदावरी नदी पर्यंत विस्तीर्ण अंचल ओडिशार अंतर्भुक्त होइतला एवं सेटा थिला इतिहासर सुवर्ण युग ओडिशा इतिहासर सुवर्ण युग से युग कालक्रमे खसी खसी आसला माने अन्य राजा माने विद्रोह कले आमे शासन करि पारलेनी ये प्रतापरुद्र देवंकर होउथले रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि एते बड़ विशाल साम्राज्य को तो पुरी बा कटक तो शासन करहबनी तेणु विभिन्न जगार सब पूर्व उत्तर दक्षिण दिगरे ये राज्य को संभाळिबा शासन करने राजा तरफ जड़े जड़े प्रशासक नियुक्त होते राय रामानंद होचंती प्रतापरुद्र देवंक द्वारा नियुक्त प्रशासक सौभाग्यवशत तांको आमे दीटी कथार देखिबा से जड़े विशिष्ट पंडित जड़े उच्च कोटीर प्रशासक किंतु जेतेबेले से चैतन्य एवं तांकर साक्षात आम आलोचना करवा चैतन्य जाइए तांको बारंबार भेटिचंती एक कथा भी आमर पुस्तक रे आलोचना करवा किंतु सी जेतेबेले प्रशासन रु टिके ओहरी आसी खोल करताल धरिकी टिके आध्यात्मिकवाद आड़ को तांको जीवन प्रसारित हो गला सेतेबेले ओडिशार शासन दुर्बल हो गला बोली ऐतिहासिक माने कहंती से विषय आम बेसी आलोचना करवानी आमर साहित्य रे जिबा तापर चैतन्य आसिले नवद्वीपरु जदिबा से जाजपुर अधिवास थिले प्रतापरुद्र देव से समय गजपति राजा
वासुदेव सार्वभौम जन विशिष्ट पंडित प्रतापरुद्र देव राजसभार आंक विषय टिके टिके आम जाना। जगन्नाथ दास को किए अति बड़ी उपाधि देला? राय रामानंद देले कि ना? प्रतापरुद्र देव कि ना देलेनी? वासुदेव देला कि नहीं? श्री चैतन्य। चैतन्य जिते देखले जे बट जो आमर जो अच्छी श्रीमंदिर जो अच्छी बट वृक्ष पाखे जो बस देखले जे ये बुझौचंती जगन्नाथ दास भागवत ओडिया भागवत को अनुवाद करके बुझौचंती एवं श्रोतागण समस्ते विगलित विहोलित कृष्ण लीलार माधुर्य समस्त रसायनित एकाधारे उद्दीप्त एवं संतुलित मध्य ताको लक्ष्य कले। से जगन्नाथ दासंकर जो गायन शैली होइथिबो तांकर जो विश्लेषण भंगी होइथिबो तापर रस माधुर्य होइथिबो तीनटांकर मिश्रण फल से जो जनता थिले सेमानक हृदय रे श्रीकृष्ण प्रेम बा कृष्ण प्रति तांकर जो अंगीकार बद्धता जो अनुराग वृद्धि पाई आकु सब देखी सी देखिले जे ना ये जने विशिष्ट लोक, ये साधारण पुराणकार नुहे बा पुराण पंडा नुहे जी कि राजा द्वारा नियुक्त होइछि पुराण पाठ करके किसी पैसा पाई बंचब। ये जने विशिष्ट पंडित तेणु तांकर प्रतिभा को स्वीकार करी से अति बड़ी उपाधि भूषित कले। अति बड़ी उपाधि कौटी भूषित कले ना कि धरा जाउछि चैतन्य तांको अति बड़ी माने समस्त अति बड़ बड़ तो बड़ अति बड़ विशेषण कले। तामाने जो पंचसखा मान अछन्ति सेमाने समस्त बड़, चैतन्य थिले अत्यंत माने नम्र एवं से रागानुराग प्रेमर कथा कहूले कि संगे संगे से थे कौन जेकोसी लोक पाखे टिके सामान्य प्रतिभा देखिले वैष्णव धर्मर गुण अनुजाई से नम्र होइकी तांको पूजा करुथले। कौन पचार? उमा पचार कौन पचार? पचार ठीक अच्छे। ताहले चैतन्य तांको अति बड़ी उपाधि भूषित करथिले। निम्न प्रदत्त रचना गुड़िक मध्यरु केउंटी जगन्नाथंक रचना? दारु ब्रह्म गीता, गोपाल ओगाल, हेतु उदय केउंटी नहीं? प्रश्न भूल अच्छी। निम्न प्रदत्त रचना गुड़िक मध्यरु केउंटी जगन्नाथंक रचना नुहे कहले उत्तर आसीबो। निम्न प्रदत्त रचना गुड़िक मध्यरु केउंटी जगन्नाथंकर रचना नुहे? मु काटिकी संशोधन कर दउची तमे देख। ये चारोटी आमर ऑप्शन देला। दारु ब्रह्म गीता देला, गोपाल ओगाल देला, हेतु उदय भागवत देला, आउ हला कोन आको देला शून्य संहिता। अच्छा, हेतु उदय भागवत अल्य शून्य संहिता जगन्नाथंकर, तेणु शून्य संहिता दारु ब्रह्म गीता। हाँ, जो निम्न प्रदत्त रचना गुड़िक मध्यरु केउंटी जगन्नाथंक रचना? ठीक हम ठीक अच्छे, नुहे को नुहे ठीक अच्छे, बुझी गली। ताले एटा हम शून्य संहिता नुहे, हेतु उदय भागवत नुहे, गोपाल ओगाल नुहे, एटा हम दारु ब्रह्म गीता। अच्छा, तेणु एगुड़ा को काटिदेली। तापर देखिबा केउ मठ अति बड़ी संप्रदायर प्रधान मठ? एमआर मठ, राघव दास मठ, बड़ ओडिया मठ, नागा मठ। मठ संस्कृति मध्य होची जगन्नाथ संस्कृतिर एक अंश विशेष। पुरी को सांस्कृतिक जगतर आध्यात्मिक जगतर केंद्र बोली विचार करी खाली ओडिशा कथा मु कहूनी, भारत वर्ष कथा कहूनी, विभिन्न भारत वर्षर विभिन्न प्रांतर लोक माने आसिछन जो माने से माने जगन्नाथंक धर्म रे निजर स्वतंत्र धर्म दर्शन को विसर्जन देइछन। कारण जगन्नाथ धर्म होची एपरि समन्वयवादी धर्म जो थरे कि कोनोसी प्रकार संकीर्णता नाही, आंचलिकता नाही। तेणु से माने कोन करछन्ती जगन्नाथंकर ए भड़ा उदार दृष्टि, ए भड़ा मानविकतार ए जो प्रशस्त जयगान, जो विस्तृति व्यापकतार जो स्वतंत्रता इथरे से उद्बुद्ध होती एवं चिंता करिसेंती समुद्र कूल यही ठारे जदि आमे किछि दिन रहिजिबा बा सबुदिन आमर अस्तित्व को स्वीकारी जदि गोटे मठ स्थापन करी आमे रहिबा, आमे जगन्नाथंकर सेवक हेबा एवं आमे आध्यात्मिक आनंद आमे अनुभव करि परिबा। तेणु देखिबो जगन्नाथ को केंद्र करी जगन्नाथंकर चारि पाखरे खाली मठ थिला सब एवं सी मठ गुड़िक जगन्नाथंकर जो सब 12 मासरे 13 यात्रा
ସେଥିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିଏ ଫୁଲ ପଠାଉଥିଲା, କିଏ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଠାଉଥିଲା, କିଏ ପିଠାପଣା ପଠାଉଥିଲା, କିଏ ଚିତା ପଠାଉଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ଆପଣ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଦେଖିବେ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବେଦ, ତାହେଲେ ସିଏ ସେଠି କ'ଣ କରିଥିବେ? ସିଏ କ'ଣ ସେଠି ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିନଥିବେ? ସିଏ କ'ଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେଠି ରହିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବେ? କୁହାଗଲା ଏମାର ମଠ, ରାଘବ ଦାସ ମଠ, ତାପରେ ହେଲା ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ, ନାଗା ମଠ। ଏମାର ମଠ ନୁହେଁ, ରାଘବ ଦାସ ମଠ ନୁହେଁ, ନାଗା ମଠ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ହେଲା ଯେଉଁଠିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆସି ସେଠି ସେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ସମୟ ସେଇଥିରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ମଠରେ ହେଉଥିଲା। ମଠ ସଂସ୍କୃତି କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ରଚନା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଅର୍ଥ କୋଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ଅର୍ଥ କେଉଁଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ତୁଳା ଭିଣା, ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ, ବିପ୍ର ସନାତନ ବିଦ୍ୟା ବା ଗୀତା। କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅର୍ଥ କୋଇଲି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ରଚନା। ନିଜ ରଚନା ନିଜେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ଯେଉଁ କେଶବ କୋଇଲି ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ କେଶବ କୋଇଲି ଥିଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ। ସେଇ କେଶବ କୋଇଲି ଯେତେବେଳେ ଜନପ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁଆଡ଼େ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରି ସେଇ କେଶବ କୋଇଲିକୁ ଯେଉଁଟା ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ତାର ଅର୍ଥକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ଯାହାକୁ ରଚନା କଲେ ତା ନାଁ ହେଲା ଅର୍ଥ କୋଇଲି। ତେଣୁ ଅର୍ଥ କୋଇଲି ବି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତୁଳା ଭିଣା ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଏଇଟା ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ନୁହେଁ କହିଲ? ଏଇଟା ବିପ୍ର ସନାତନ ବିଦ୍ୟା ବା ଗୀତା, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ବଙ୍ଗଳାର କେଉଁ କବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କହିଥିଲି ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଆମେ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ। ଭାଗବତ ରଚନା କରିବାରେ, ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବାରେ ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମ। ଭାଗବତକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଦେ ଭାଗବତ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ଦେଖିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ। ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ। ତାମାନେ ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାଗବତ ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ ଆମେ ରଚନା କରିଛୁ। ଆମେ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି, ଆମେ ତ କ୍ଷୁଦ୍ରକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଆମ ସାହିତ୍ୟର, ଆମ ଭାଷାର ବିନ୍ଧାଣୀ, ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଶାରଳା ଦାସ, ଏପଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଏମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବଳରାମ ଆମର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ରଚିତ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ ହେବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଭାଗବତ ପରି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତା ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ନିଜର କଥା କିଛି ନୁହଁ, ଆଜି କହିଲେ କିଛି ହେବନି। ବଙ୍ଗଳାର ଯିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଯିଏ ଭାଗବତ ରଚନା କଲା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ମୁଁ ନବମ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପଡ଼ିଲା, ଶରୀର ଭେଦ, ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳ ତଥ୍ୟ କଥା ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ଲେଖିବାକୁ କ୍ଷମ ହେଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୋ ଲିପିରେ ମୁଁ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲି। ଲିପିରେ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଧର ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି, ମୁଁ କଟକ ଯିବି, ଇଂରାଜୀ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଇ ସାଲ୍ ଗୋ ଟୁ କଟକ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଆଇ ସାଲ୍ ଗୋ ଟୁ କଟକ ଲେଖିବନି, ସେ କହିବ ମୁଁ କଟକ ଯିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲା ମୁଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଭାଷା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଷା ଆମର କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଭାଷାର ରୂପ କେମିତି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କଟକ ଯିବି, ଆଉ ସେ ଗୋ ଫୋ କଲାନି, କେ କଟକ ଯିବି, JIBI। ତାମାନେ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଲିପି ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା। ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆମେ କହିବୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କହିଲେ ହେବନି। ଯିଏ ସେଠି ଲେଖିଛି ସେ କହିଥିବାରୁ ତାକୁ ଏ ଅକାଟ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଅନ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆମର, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆମର,
लिंगराज मंदिर आंबर तांकर जेते मन होउथला ओडिशार सब कीर्ति गुड़ाक से कहते एगुड़ाक आम लोक कर से खाली कौन नथिले से कहते ओडिया भाषाटा मध्य बंगला भाषार उपभाषा किंतु दुर्भाग्यवशत तांकरी भाषा बंगला भाषा लिखिथिबा जने विशिष्ट कवि बा स्रष्टा सी किंतु शेष लिखि देछि मु भाषा न पाई तत्व बुझी न पारी जगन्नाथ दासंकर ओडिया भागवतर कथा को बंगला लिपि रे प्रकाश करुछि। छाड़ू जानिबा कथा बंगलार केउ कवि ओडिया भागवत अनुसार बंगला भागवत रचना करिसंति। काशीराम दास काटी दउछि, रूप गोस्वामी काटी दउछि, जीव गोस्वामी काटी दउछि, विप्र सनातन विद्या बागीश बा विद्या गीता एटा होछि। एई विप्र सनातन होउचंती बंगलार केउ कवि ओडिया भागवत अनुसार ओडिया भागवत जिमते लिखाई जिमती परिवेषण जिमती तार अध्याय अछि ताकू अनुकरण करके से पूरापूरी लिखिछन्ति एवं जोठी संपूर्ण भाव रे हेई पारि नाही सेठी ओडिया भाषा को ओडिया जो जगन्नाथ दासंकर ओडिया रे जो पद को ताकू तांको निज बंगला भाषार लिपि रे लिखि दैछन्ति। देखो निजा जुआड़ सब भूलभाल कर जगन्नाथ दासंकर केउ पद्य रचनार टीका गद्य रे करा जाइछि, केउ पद्य रचनार टीका गद्य रे करा जाइछि। अर्थ कहली रास क्रीड़ा क्रीता नु रास क्रीड़ा तुला भिणा दारु ब्रह्म गीता। अच्छा जगन्नाथ दासंकर केउ पद्य रचनार टीका गद्य रे करा जाइछि। आपण मन जानिथिबे गोटाए समय रे आम जीवन थिला कविता लीलावती सूत्र हूँ अंकर गोटे सूत्र सी भी कवितार लेखा होता एवं जो तुला भिणा ग्रंथटा से गद्य अच्छी पद्य अच्छी तेणु तार टीका कराई गद्य कौटी ना तुला भिणा हूँ कथा। अर्थ कहली नुहे रास क्रीड़ा नुहे किंबा दारु ब्रह्म गीता नुहे। ओडिया भागवत रचना करने पाई जगन्नाथ दास क्यों टीका को अवलंबन करिसंति करौचंती नुह करिसंति लिखा को पढ़ी तो टाइप करना पढ़िले हंता मु कोनटा टाइप कली। ओडिया भागवत रचना करने पाई जगन्नाथ दास क्यों टीका को अवलंबन करिसंति आचार्य शंकर सायणाचार्य मुनिदत्त श्रीधर गोस्वामी का टीका। अच्छा ओडिया भागवत रचना करने पाई जगन्नाथ दास क्यों टीका को अवलंबन टीका अर्थ कौन जानते आपण मैंने गोटे विराट पुस्तक जेकोसी एक पुस्तक जेकोसी भाषा लेखाई सारापर कवि लेखाला ताकू केमिति सरल भाव में केमिति प्रांजल कर लोक मान पाखे पहुँचा जीव एवं लोक मैंने पढ़ी तार अर्थ को बुझीपारे अर्थ को न बुझीपारे तो कौन जिनस आप अर्थ न बुझीपारे जेड़े बड़ रचना हो तार किसी मूल्य नहीं। अर्थ प्रतीति हवा हूँ सबु रचनार शेष लक्ष्य जदि ता नहीं पार्थिव किंतु जड़े जड़े कवि कौ एक निर्दिष्ट अर्थरे बा कौ विशिष्ट अर्थरे गोटे पद को प्रयोग कर केवल से जानी किंबा ताकू जानी किए ना पंडित माने जो माने कि शास्त्र तांकर अगाध ज्ञान अच्छी से तार अर्थ बाहर करके सब तले लिखि दियंती एटा कष्ट शब्द किंबा एटा गोटे कष्ट तत्व आर अर्थ हूँ कहते टीका। संस्कृत भाषा भागवत लिखाईला ये ताकू अनुवाद करुछंती अनुवाद तो नुहे आको आम कह अनुसृजन अनुसृजन अर्थ नूतन भाव में निर्माण अनुवाद अर्थ आक्षरिक अनुवाद जहाँ अच्छी से जगन्नाथ दास विषयगत पार्थक्य आनी नुआ नुआ विषय पुरैचंती एवं गोटे कथा को विस्तृत भाव में कौटी विस्तृत भाव में वर्णना करोटी काटी देइचंती। तेणु से कहार टीका नेले आचार्य शंकर सायणाचार्य मुनिदत्त जी प्राकृत सब टीका करते संस्कृत तांकर नुहे। ऑप्शन ए टाक मुझे काटिदेली ऑप्शन बी टाक काटिदेली ऑप्शन सी को काटिदेली ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। जगन्नाथ दास रास क्रीड़ा क्रीता नु रास क्रीड़ा तांको भागवतर क्यों स्कंदर अंश विशेष आम जो रास पंचाध्यायी पढ़ुचे जो मैंने लेक्चर परीक्षा दौरान से आपण मान कोर्स अच्छी जगन्नाथ दास रास क्रीड़ा तांको भागवतर क्यों स्कंदर अंश विशेष भागवतर कौ कौ स्कंद अच्छी पंचम स्कंद अच्छी अष्टम स्कंद अच्छी दशम स्कंद अच्छी एकादश स्कंद अच्छी ये जो जगन्नाथ दास रास क्रीड़ा अर्थ कौन जगन्नाथ दास क्रीड़ा करते ना जगन्नाथ दास जो रास क्रीड़ा रास अर्थ श्रीकृष्ण सहित
गोपी मानकर जो मधुर मिलन ये जो कथा को आम तात्विक दृष्टिकोण विचार करें अन्य मान जिमिति विचार कर से अलग कथा से जो मधुर मिलन परमात्मा पुरुष परम पुरुषों सहित प्रकृतिर जो मिलन नारी पुरुषर जो प्रकृति मिलन कृष्ण होचंदे नायक गोपी मान होचंदे नायिका 16 सहस्र जड़े दी जण नुहति 16 सहस्र गोप नारी को घिनी कृष्ण लीला करथिले से होची लीला सेठी श्रृंगार नुहे कि लीला कौन श्रृंगार कौन से कथा पर आम आलोचना करबा एठी क्षेत्र नुहे से कौ स्कंदर अच्छी पंचम स्कंदर अच्छी ना अष्टम स्कंदर अच्छी ना दशम स्कंदर अच्छी ना एकादश स्कंदर अच्छी सी अच्छी दशम स्कंदर एकादश स्कंद बेलू जगन्नाथ दास नहांती बोली आम जहाँ तांकर आलोचना जानुचे तेणु डी को काटिदेली बी को काटिदेली ए को काटिदेली रास क्रीड़ा बा रस पंचाध्यायी पंचाध्याय नुध्यायी रास क्रीड़ा बा रस पंचाध्यायी जगन्नाथ भागवत जगन्नाथ भागवत क्यों 5टी अध्याय ये जो रास क्रीड़ा बोली जहाँ कहुचे रस पंचाध्यायी कहुचे संस्कृत में प्रश्न होची संस्कृत जे रस पंचाध्यायी से जगन्नाथ भागवत क्यों 5टी अध्याय क्यों 5टी अध्याय 10 रु 14 नुहे 20 रु 24 नुहे 30 रु 34 एटा भी नुहे तामाने संस्कृत भागवतर रास क्रीड़ा जेतिक अध्याय नहीं से प्रसंग हूँ जगन्नाथ दास भागवत को अध्याय रु को अध्याय भितर अच्छी 30 अध्याय रु 34 अध्याय भितर यही 5टी अध्याय भितर किमी 30 रु 34 30 1 31 32 33 34 30 रु 34 5टी अध्याय गणिले भी आप हाथ में गणी पारे 30 31 32 33 34 4 1 5 यही ऑप्शन सीट है करेक्ट आंसर परीक्षा पकईदेव असंभव कथा किसी नुहे जगन्नाथ दास आविर्भाव और तिरोधान क्यों ख्रीष्टाब्द होता 1480 रु 1550 अच्छा 1500 रु 1560 1490 रु 1540 तापर किछि नु 1490 रु 1560 आ भितर कौन माने कौ थे आविर्भाव आविर्भाव अर्थ हूँ से भूमिष्ठ हवा तिरोधान अर्थ हूँ देहांत हवा जन्म हेले केबे देहांत हेले अर्थ इहलीला सांग कले केबे जन्म मृत्युर कथा पचार से 1480 रु 1555 एटा नुहे काटी दउछि मु 1500 रु 1560 काटी दउछि 1490 रु 1540 एटा होछि एटा भी मध्य बहु समय आलोचक मानक भितर एटा मध्य टिके अछि माने केतक ग्रहण करछन्ति केतक ग्रहण करनति एगुडा सब विवादी होइक रहइबो तथापि जहाँ समस्त ग्रहण करुछन्ति आमे ताकू ग्रहण करिया रास क्रीडार वर्णना हाउ यही कथा ठेला रास क्रीडार वर्णना सुरे न वर्णना सुरे माने वर्णना अनुजाई मु लिखि दउछि आ गोटे संशोधन कर दउछि वर्णना अनुजाई बा वर्णना सुरे एटा एका कथा अनुसारे बस अनुसु हला रास क्रीडार वर्णना अनुजाई क्यों गोपी को धरी श्रीकृष्ण अंतर्ध्यान होइचंती ये सब गुरुतर प्रसंग सब जो रागानुराग प्रेम भक्ति रे राधा होचंती महाभावर से होचंती आमे तांको धरछु महाभावर से होचंती उच्च एवं जोठी राधांकर महत्व होच अधिक सेठी किंतु जगन्नाथ दास तांकर ओडिया भागवत रे कोनोसी जागा रे राधांकर नाम धरि नाहंती अथच वैष्णवावलंबी माने जो मैंने निताई गो राधेश्याम कीर्तन कर मैंने कहुच्छी ओडिसी वैष्णव गौड़ीय वैष्णव माने राधा भाव अभिमन्यु सामंत सिंह लिखिं जदि किए मत राधा भाव डाकब मु करी ताने राधा डाकिले मु करी आउ किए डाकिले ओ करी राधा भाव में तन्मय होती सारा ओडिशा जो राधा तांकर प्रेम पाई न पाइबा न पाइबा ये कथा गुरुत्वपूर्ण कथा ताको अन्य दिन आलोचना करिया सुविधा सुजोग मिले सी जो राधा भाव राधांकर जो ना एते बड़ तांकर जो प्रसिद्धि प्रशस्ति
तांको कथा किंतु जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे कौनसी जगार राधा शब्दटी को लेखि नाहंती। कौन से करिसंती रास क्रीडार वर्णना अनुसार क्यों गोपी को धरी श्रीकृष्ण अंतर्ध्यान होइछंती। रास क्रीड़ा हिची रास क्रीड़ा रे जतबेले समस्ते गोपी माने जोग देइछंती कृष्ण रास क्रीड़ा करिछंती। जो मनुष्य जीवन में कौन हुए सी जहाँ पाइबा को चाहू थाए जदि पाई जाए कौन हुए आप लक्ष्य करेंगे जहाँ मु जीवन में पाइबा को भाभी ताको जदि मु पाई जीवी दीटा कथा आसो मुझे सीमित भाव निज जीवन को गढ़ी नथी ताले पाई गला परे मध्य मु किसी विशेष भाव में आनंदित हेबी नहीं कारण जीवन में आउरी क्षेत्र पड़ी गोटाए कथा पाईगले आउरी कथा अच्छी साधनार आउ गोटे स्तर अच्छी किंतु आउ किछि लोक ओह श्रीकृष्णकर संग मिलन तांक संगरे क्रीड़ा करिबा परम पुरुष परम प्रेमिक रसिक नागर रस श्रेष्ठकर सानिध्य लाभ करिबा एई कथा भाबिकी जो गोपी माने निजर पिता निजर स्वामी निजर कन्या पुत्र निजर ससुर सासु समस्त को छाड़ी दे वंशीस्वन उच्चाटित हुई आसी जेतेबेले से श्रीकृष्ण को पाईगले तांक भितर कौन होइथिबो आह्लादित समान होइथिबे आनंदित होइथिबे एवं जनकर काहार काहार ना हृदय टिके स्पंदित होइकी मन भितर टिके अहंकार आसीथिबो। ई होउचे एक सार्वजनीन सत्य। इच्छा करुथुवा पदार्थ प्राप्त होइगले बहु व्यक्ति विशेषकर मन भितर गोटे अहंकार आसे डाक्तर हवापाई मु चाहूची पाठ पढ़ुची मु डाक्तर पोस्ट पाईगले अहंकार आसो टिके। किंतु किछि लोक अछंती जो माने मूलरू निजको तैयारी करछंती कोन डाक्तर पोस्ट कोन कि प्रभु जिमिति मते सेवा करिया देले मु सेठी पाईगले। किंतु किछि गोपी मानकर साधारणतः हुए एमिति परम प्रेमिक पुरुष श्रेष्ठ नागर श्रेष्ठ रसिक वर जहाँ किसी विशेषण देले जो कृष्ण पाखे सब विशेषण निष्प्रभ हो पड़ो तांकर अंग सुख लाभ करिवार जो दुर्बार लालसा गोपी मानकर थिला जेतेबेले सेटा पूर्ण होइछि रास पंचायत पूर्ण होइछि तांको भितरे जणे जणे केही मध्य को भितरे अहंकार टिके आसीछि। किंतु ये अहंकार आसला बेले को जे रसिक नागर रसिक शिरोमणि जी होचंती सर्वरसर आकार सर्वर रसई बसा रस भितर इमिति को रस नहीं जहाँ भगवान श्रीकृष्ण तांकठू तो सब सृष्टि बुढ़ियाणी जिमिति तार सब ये निजे सब रचना करिक सब जाल रचना कर निजे खेले सेमती आमको कहुई उन्नी ना होवत भगवान होचंती बुढ़ियाणी स्वरूप ए संसार तार संसार को तैयारी करचंती एवं निज संसार से निजे खेलती। तेणु श्रीकृष्ण जे रसिक श्रेष्ठ रसिक नागर परम पुरुष इत्यादि इत्यादि जिते विशेषण आपण लगांतु तांकर जो सहित जो दिन गोपी मानकर मिलन हो जाइछि जो मिलन तांक पई से माने आग्रही थिले तांकर उत्कंठा भरी रहितला जेतेबेलेटा तांकर निज जीवनर परम ईस्पित कथा अभिलाष पूर्ण होबाक जाइछि तांक भितर आसीछि अहंकार। किंतु भगवान श्रीकृष्ण जानी पारिछंती अहंकार तो रसक रास क्रीड़ा स्थान नहीं ईश्वरीय आनंद रे अहंकार प्रश्न नहीं। तेणु से कौन करिसेंती को का को फोपाड़ देले ये माधवी की क्यों गोपी को धरी श्रीकृष्ण अंतर्ध्यान हो गले ऑप्शन देछि का को माधवी माधवी गोटे गोपीर ना ताकू धरी जाई नांती तुलसी जाई नांती साधवी की जाई नांती ये वृंदावती की नहीं गले कांधर पके नहीं गले। अच्छा नहीं गले कौन कले परवर्ती पर्यायर आम देखा केतक जगार अच्छी जे सी जो जानी पारे ये किंतु परम आह्लादित परम आनंद आनंदित आह्लादित गोपीटी कि कृष्ण ताको धरिक नहीं सी हूँ प्रकृत में श्रेष्ठा अन्य नारी अन्य जो नायिका माने गोपी माने से हूँ स्वतंत्र कारण कृष्ण हाथ हाथ कर से स्पर्श पाई ताको कांधे पके नहीं भाविला बेलू भगवान जानिले ये जो अहंकार आसी यार जार अहंकार आसी सी कौन करेंगे अहंकार तो केवे आध्यात्मिक रसर निष्पन्न केवे गोटे उपादान हो पारनि जोटी अहंकार सेठी रस निष्पन्न हम ना से ये जगतर हो इहलोकर हो परलोकर हो आध्यात्मिक जगतर हो अहंकार थिला माने आपण किसी आस्वादन करें। जड़े शिक्षक जदि कहीदेव मो भाया कई पढ़ेला वाला नहांती
जड़े लोक जदि कहीदेव मो भाया कहीं कहला बोला नहांती जानवे से दिन ही तार काम सरीगला छाड़न से कथा एगुड़ा व्यक्तिगत जीवन अनुभूति आध्यात्मिक जगत में तो सही अनुभूति भगवान श्रीकृष्ण ताको नहीं फोपाड़ देइछन्ति जहाँ को परम स्नेहरे नहीं कि कांधारे बसई किछि बाट गला परे अंतर्जामी तांका ना होछि अंतर्जामी अंतर कथा जानी पारंती जी से होछन अंतर्जामी जानी सारा पर से गोपी की से फोपाड़ देइछन्ति से कथा किए से आमे परे पढ़िबा तेणु आमर सी हला वृंदावती के नहीं थे। अच्छा ओडिया व्यतीत संस्कृत बंगला और वज्रबोली भाषार रचना पंचसखा मंडलीर क्यों कवि नाम मिले जशवंत दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास बलराम दास अच्युतानंद दास बलराम दास जगन्नाथ दास जशवंत दास ये चारि जन सब होचंती पंचसखार विशिष्ट कवि माने। सेते बेले कौन होइतला ना ओडिशा सहित संस्कृत भाषा ओडिया भाषा बंगला भाषा अधे संस्कृत अधे ओडिया अधे लोकाचर भाषा ये सब मिसिकी सब गृहीत होता आम कीर्तन देखुचे जो कीर्तन सब आसूँ खाली बंगला भाषा आसूँ वज्रबोली भाषा अच्छी वज्रबोली भाषा ओडिशार कवि मैंने काव्य किसी रचना कर ओडिया व्यतीत संस्कृत बंगला और वज्रबोली भाषार रचना पंचसखा मंडलीर क्यों कवि नाम मिले ओडिया तो समस्ते लिखिले ये जशवंत दास अच्छा जगन्नाथ दास अच्छा तापर ये अच्युतानंद अच्छा बलराम अच्छा बयस श्रेष्ठ बलराम दास कथा आम आलोचना करें एम सब अच्छा तेणु सी कह कौ कवि ओडिया को छाड़ी कौ कवि लेखारे बा कौ कवि लेखा संस्कृत अच्छी बंगलार अच्छी वज्रबोली भाषार अच्छी जशवंत कथा काटिदेवा अच्युतानंद कथा काटिदेवा बलराम कथा काटिदेवा जगन्नाथ दास संस्कृत भाषार प्रवीण थे पंडित थे तेणु ओडिया को छाड़ी संस्कृत बंगला वज्रबोली एगुड़ाक सब भाषा से सम्मिश्रण होता से विशेषकर जगन्नाथ दासंकर लेखा बा तांकर सृष्टि संपर्क आलोचना यही सब भाषा मानकर अच्छी तामाने जगन्नाथ दास सेतेबेले होचंती पंचसखाक भितर मार्तंड मार्तंड अर्थ सूर्य तांको किरण रे समग्र पूर्व उपकूल उद्भासित होइछि आध्यात्मिक क्षेत्र रे से होचंती मार्तंड मार्तंड अर्थ सूर्य किंतु को सूर्य कौन अपराह्नर सूर्य ना मध्याह्नर सूर्य तांकर आलोक तांकर आलोक तांकर पांडित्य तांकर प्रज्ञा ये समग्र पूर्वांचल को विच्छुरित करुला तेणु बी हूँ करेक्ट सी को काटिदेली डी को काटिदेली। संस्कृत भागवतर रचयिता किए ये प्रश्न उठला जो भागवत को अनुवाद कले जगन्नाथ दास अनुवाद कले संस्कृत भागवत रचयिता किए वशिष्ठ की नारद की शुकमुनि की व्यासदेव की व्यासदेव होचंती अष्टादश पुराणर निर्माता कहले अत्युक्ति हम ना दि एभर इंटेलेक्ट बॉर्न विवेकानंद कहले माने भारत वर्ष रे बा ओडिशा कथा समग्र भारत वर्ष रे तांको परि जने विद्वान पंडित एभर इंटेलेक्ट बर्न आज पर्यंत जन्म होइतिबा कोनोसी प्रतिभाधारी बा विद्वान मानक तांको परि केई नुहंती एभर बर्न आज पर्यंत केई जन्म ही नाहंती से महाभारत तांकर भागवत भी तांकर ताले संस्कृत भागवत रचयिता किए वशिष्ठ नुहंती नारद नुहंती शुकमुनि नुहंती ये सब वशिष्ठ ये होचंती रामचंद्रंकर कुलपुरोहित नारद जी बुलिकी चारिआडे संवाद दियंती एवं भगवान श्रीकृष्ण लीला नाम सब कीर्तन करती से नारद शुकमुनि जी परीक्षित महाराजा को भागवतर तत्व शुणुले आ व्यासदेव तो व्यासदेव आम जाचे तेणु व्यासदेव होचंती संस्कृत भागवतर रचयिता। जगन्नाथ दास द्वारा रचित ओडिया भागवतर भाषा को क्यों मान्यता दि जाती से आम को मान्यता देचे गोटे है संस्कृत प्रभावित भाषा काटी दियो सरकारी भाषा ग्राम्य भाषा काटी दियो
ମାନଙ୍କ ଭାଷା ମାନକ ମାନେ ତ ବହୁବଚନ नुह स्टैंडर्ड मान मानक नुह लोक सेमानक कथार मु राजी हेली से मानक नुह बहुवचन अर्थ कहउनी मानक भाषा मान माने स्टैंडर्ड मेजरिंग रड स्टैंडर्ड भाषा जोटा को कहली स्टाटुन दंड नुह स्टैंडर्ड एटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज एटा कहते स्टैंडर्ड लैंग्वेज जगन्नाथ दास द्वारा रचित ओडिया भागवतर भाषा को क्यों मान्यता दि जाइए ना ताको स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो मानक भाषा माने जो भाषा को शिष्ट अशिष्ट पंडित मूर्ख लेखिपारे बुझीपारे उभय से समस्त प्रযোज्य लेखाई पार कथा पार कहते मानक भाषा समस्ते बुझीपारुवा मूर्ख पंडित समस्ते बुझीपारुवा ग्रहणीय भाषा को कहते मानक भाषा यही मानक भाषा को जगन्नाथ दास तो करते परवर्ती पर्यायर जदि आपण मैंने ओडिया साहित्यर इतिहास को पढ़ुवे एवं भाषा संपर्क में आपंकर टिके गभीर उपलब्धि थी आत्म उपलब्धि थी ताहले आपण देखिए यही मानक भाषा को मध्य बहु भाव में समृद्ध करिसेंती किए ना पंडित गोपबंधु दास समाजर जो अजस्र संपादकीय से लिखिंट भाषार जो नमनीयता भाषा जे किमिति समस्त पाखे पहुँची पार शिष्ट अशिष्ट विद्वान गंड मूर्ख ज्ञानी पंडित समस्त ग्रहणीय एक्सेप्टेबल हो पार से कहूँ स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते मानक भाषा मानक अर्थ नुह से मु देखिली बहुवचन नुह मानक अर्थ हूँ मेजरिंग रड मानक भाषा समस्ते द्वारा ग्रहण होता जगन्नाथ दास किंचित परवर्ती बहंत एटा किंचित हम एटा किंचित कर जगन्नाथ दास किंचित परवर्ती क्यों कवि संस्कृत भाषा अनुदित नुह अनुदित बनान भूल अच्छी अनुदित अनुदित भागवत लोकप्रिय हो पारि नाही। अच्छा जगन्नाथ दास परे भागवत रचना करबा मध्य गोटे परंपरा बा गोटे विधि रे परिणत हैला जिमते रामायण रचना करबा आमे फकीर मन कहूँ व्यास कवि जी रामायण रचना कला महाभारत रचना कला आमे तांको व्यास हिसाब से ग्रहण कलु व्यास खाली गोटे पंडित होइके रहिले नाही गोटे ऋषि होइके रहिले नाही व्यास हेले एक प्रतिभाधर व्यक्ति विशेष नाम जहाँकर कि रचना विशेषकर रामायण महाभारत जी रचना कले परवर्ती पर्यायर आम कहलु व्यास कवि सेमती भागवत लेखाला पर जगन्नाथ दास भागवत पर आउ मध्य बहु लोक भागवत लिखिंट किंतु सेमानकर भागवत जगन्नाथ दास भागवत पर लोकप्रिय हो पारि नाही। को को मान लिखिंट जगबंधु खाड़ंगा ब्रजबंधु खाड़ंगा दीनबंधु खाड़ंगा श्यामबंधु खाड़ंगा ये सब भाग भितर दीनबंधु खाड़ंगा जो भागवत लिखिले क्यों परवर्ती क्यों कवि संस्कृत भाषा अनुदित यहाँ है दीनबंधु कथा यहाँ लोकप्रिय हो पारा ना श्यामबंधु कथा खाली से मिछरे आमको ऑप्शन देती ये जो दीनबंधु खाड़ंगा जो भागवत लिखिले संस्कृत भाषा अनुवाद करवा अनुदित कर तार छायार्थ लिखिं जगन्नाथ दास सी लिखिले खाड़ंगा भागवत बोली कहुए ता किंतु जगन्नाथ दास भागवत पर लोकप्रिय हो पारा ना कहीं पारा नहीं गोटे कथा कही जी जो विषय को जिते भल भाव में बुझीब मु दीनबंधु खाड़ंगा को आलोचना करके जगन्नाथ कम बेसी कथा कहूनी कारण दीनबंधु खाड़ंगा और जगबंधु ए जगन्नाथ ज्ञान प्रतिभा मोठू अधिक आपण अधिक किंतु कथाटी है जगन्नाथ दास जमी संस्कृत को बुझी ताको जमी आत्मस्थ करते ताको जमी सुंदर भाव में रूपायित करदे ओडिया भाषा रे दीनबंधु खाड़ंगा करि पारले नाही तेणु तांका महाभागवत लोकप्रिय हो पारला नाही। चैतन्य और जगन्नाथ दास निबिड़ बंधुतार परिचय माधव पट्टनायक क्यों ग्रंथ रे उपलब्ध जगन्नाथ आउ चैतन्य जगन्नाथ हेले ज्ञान मिशा कर्म ज्ञान मिशा भक्तर से होचंती उपासक तांकर केन्द्र हेले कि जगन्नाथ जगन्नाथ को केन्द्र कले एवं से जगन्नाथ कृष्ण को बुझते किंतु गौड़ीय वैष्णव मान कहले कौन कृष्ण तांकर वृंदावन है हूँ कौन तांकर सेटा है लीलाभूमि वृंदावन किंतु एठी पुरीर जगन्नाथ नुहंती छाड़ से प्रश्न है
किंतु गोटे कथा है निश्चित भाव में जगन्नाथ एवं चैतन्यंकर गोटाए आंतरिकता गोटे परस्पर को स्वीकार कर गोटे मनोवृत्ति सृष्टि होती चैतन्य देखिंट जगन्नाथ परी प्रज्ञावान पुरुष प्रतिभा पुरुष को सहित संघर्ष कर किसी लाभ नहीं बरं तांको प्रतिभा को सम्मान करा जाऊ सिमती जगन्नाथ मध्य देखिंट चैतन्यंकर जो नृत्य तांकर जो बाणी बा तांकर जो भाव जो महाभाव माने कीर्तन करी तांकर जो सब विषय संसार सबुथ निजको मुक्त करके तांकर जो कीर्तन शैली तांकर जो भाव तांकर जो जीवनचर्या ये मध्य जगन्नाथ को भल लगी तेणु जगन्नाथ गोटे जगार कही मोर स्पष्ट मन पड़ूना जदिओ सुविधा से कहबी जे सबू सबू गौड़ीय वैष्णव चैतन्य नुहंती ये कथा कहबार तात्पर्य जग चैतन्य जेपरी सबू गौड़ीय वैष्णव माने सेपरी नुहंती तेणु चैतन्य विलास मुख्य पुराण और वैष्णव लीला मृत यहीटा नुह चैतन्य विलास कथा नहीं मुख्य पुराण रे नहीं कौन सीट नुहे वैष्णव लीला मृत रे चैतन्य और जगन्नाथ संपर्कर मधुर संपर्कर चित्र अच्छी सारदवा कहार अनुरोध रे जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रचना करथिले राजांक अनुरोध रे साधारण जनता अनुरोध रे मुक्ति मंडपर अनुरोध रे मां को अनुरोध रे कहीं से रचना कले से तो संस्कृत भाषा भल भाव पढ़ जानी कहीं रचना कले ना कहीं रचना कले राजांक अनुरोध रे नुह काटी दियो राजा होचंते प्रतापरुद्र देव तांको लेकी बंदीशाला रखिते कथा भी आम समस्ते जानीचे साधारण जनता अनुरोध नुहे मुक्ति मंडपर अनुरोध नुह तांको माँ जो कष्ट है संस्कृत भाषा से बुझी पारु नाहंती तांको परी निरक्षरा लोक माने साधारण लोक माने झील बोहू माने जो माने बा जो स्त्री लोक माने बा घर बोहू माने जो माने जाई सेठी भागवत शुणुचंती से माने खाली आबा काबा ही चाहूचंती तेणु सेमानकर अनुरोध से अनुरोध खाली जनकर नथिला जगन्नाथ दास माँ ही उठिले समग्र ओडिशार निरक्षरा जनतांकर नारी मानकर प्रतिनिधि जगन्नाथ जमी माँ को अनुरोध रे समस्त मन कथा बुझिले तेणु से संस्कृत भागवत को अनुवाद कले से निजर मौलिक प्रतिभा निजर ज्ञान को मिसई देले जा फल से सुंदर है तेणु माँ को अनुरोध हूँ करेक्ट आंसर हम सखाहीन पंचसखा पुस्तकर स्रष्टा किए बंशीधर महांती आर्तबल्लभ महांती अच्छा कान्हूचरण मिश्र नवकर नुह नटबर यहाँ हम ये हम नटबर न ट बर किए लिखिला बंशीधर महांती होचंते प्रोफेसर देहांतरण सी लिखि नांती आर्तबल्लभ महांती कथा आम शुणीचे सी सारला महाभारतर शुद्ध संस्करण करते कान्हूचरण मिश्र मध्य धर्मधारा उपर जन विशिष्ट गवेषक सी नुहंती ये जो नटवर सामंतराय ये गोटे स्वतंत्र कथा कहले सखाहीन पंचसखा ये जो पंच सखा बोली तांको कहउच से माने तांकर सखा से माने परस्पर सखा नुहंती से माने जदिओ गोटे बृहत्तर दृष्टिकोण समाजर परिवर्तन पाई आध्यात्मिक जगत को पुष्कल करिया पाई किछि कार्य करिसंती सेमानकर जो आध्यात्मिक साधन पद्धति पार्थक्य रही सेमानकर बयस पार्थक्य रही केतेकंकर मध्य आभिमुख्य पार्थक्य रही ये पुस्तक रचिता होचंती विशिष्ट गवेषक नटवर सामंतराय जहाँकर कि गवेषणात्मक पुस्तक हूँ 1803 रु 1920 जो पुस्तकटी न पढ़िले कौन से अध्यापक ओडिया साहित्य संपर्क में किछि तार फंडामेंटाल ज्ञान बा मौलिक ज्ञान हब नाही एई करेक्ट नटवर सामंतराय तापर आसिले ओडिशार साक्षरतार हार अन्य प्रदेश ठारू अधिक हेबा पछरे पंचसखांग भितर काहार अधिक बोली गवेषक माने काहार अधिक कोन काहार अधिक गुरुत्व बोली करिवो काहार अधिक गुरुत्व बोली गवेषक माने मत दैछन ये चारि जण तो पांच चारटा दी तो हमर ऑप्शन किंतु सखाराणी 5 जण हो बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास जशवंत दास से कहती ओडिशार जो साक्षरतार हार ओडिशा गोटे 1866 कथा पूर्व तुम चिंता कर देख ओडिशा गोटे सबुठ दुर्बल राज्य थिला सेते बेले
स्कूल कॉलेज नथिला किंतु साक्षरता दृष्टिकोण विचार कले ओडिशार साक्षरतार हार थिला अधिक कहा जोगु बलराम दास जो कि नुहे काटिदेली अच्युतनंद नुहे जशवंत को नुहे केवल जगन्नाथ दास को तांकर भागवत थिला ओडिशा प्रत्येक परिवार तेथरा मुख्य पुस्तक इष्ट पुस्तक कहले अत्युक्ति हम ना एवं विश्वास करुले प्रत्येक ओडिया जे जो माने ओडिशार बसवास करुले से माने विश्वास करुले जे शेष समय रे जगन्नाथ दास भागवतर अध्याय तुलसी टिके पानी से माने पाइले तांको जीवन माने सार्थक हो गला आउ तांको जमदंड लागिबो नाही कालदंड लागिबो नाही एही कारणरू ओडिशार प्रत्येक घरर झियो माने से माने आउ जहा करंतु न करंतु बहीपत्र टिके पढ़ा पढ़ी करी अक्षर टिके शिखी अति कम रे भागवत बोली पारथिले कुहा जाउथला जे भागवत बोली पारला से होची विद्यावारदी सेति बाट पण तार उपाधि पाइला आ तार असुविधा नै ता माने सी साक्षर हेई गला। जगन्नाथ दास सूर्यवंशी क्यों जगन्नाथ दास सूर्यवंशी क्यों गजपति समय ओडिया भाषा रे भागवत रचना करते कपिलेन्द्र देव नुहंती भानुदेव तो सूर्यवंशी नुहंती पुरुषोत्तम देव ना प्रताप रुद्र देव प्रताप रुद्र नुह प्रताप रुद्र देव होचंती ना ये होचंती गजपति कपिलेन्द्र देव समय रचित होती सारला महाभारत पुरुषोत्तम देव समय कांची कावेरी कथार ताकू छाड़ प्रताप रुद्र समय आछंती चैतन्य ओडिशार आध्यात्मिक सांस्कृतिक जगत रे घटिची परिवर्तन ऑप्शन डी होची करेक्ट। जगन्नाथ सहित श्री चैतन्य क्योंठारे प्रथम साक्षात होइतिला राजनगर रे मंदिर बाहर बट गणेश ठारे सात लहड़ी हम सात लहड़ी मठ होची मध्य ओडिया मठ जमी सात लहड़ी मठ होची जगन्नाथंकर रहणी स्थल को जगन्नाथ जगन्नाथ दासंकर तेणु कौट साक्षात होइतिला राजनगर नु राजनबर हम राजनबर रे ना मंदिर बाहर एकथा नु बट गणेश ठारे बट गणेश आपण पुरी की गले देखिए जो बट गणेश अच्छी विराट बट वृक्ष अच्छी गणेश मूर्ति अच्छी से बसी जो समस्त बसिक पुराण पाठ कर जगार ही चैतन्य जिते बड़े साक्षात शुणी जे आंकर व्याख्या भागवतर व्याख्या एवं तांकर व्याख्या फल सेटार उपस्थित थिबा समग्र जनता हृदय जो भाव शांत भाव जो आनंद भाव अश्रु सब ईश्वर लीला श्रवण कर जो अश्रु से माने मुंचन करुचंती सेतिकी बेले से आंको ग्रहण करिसंती बा आंको तांकर प्रथम साक्षात हेछि गला। तापर देखिबा ब्राह्मण ब्राह्मण गोष्ठी जगन्नाथ दास रचित भागवत को कौन कहूथिले परम शास्त्र नाम अनुदित पुस्तक नाई केउटी नुहे तेली भागवत बोली कहते जो मैंने संस्कृत पंडितज्ञ सब थे जिते जगन्नाथ दास ओडिया भाषा को ओडिया भाषा रे ताको अनुवाद करदेले एवं ता सर्वजन प्रिय है संस्कृत पंडित मान मन भितर गोटे आसला ईर्षा भाव संस्कृत भाषा हूँ देव भाषा को ये आज पर्यंत जो सब संस्कृत पंडित मैंने आमर पूजा पाठ कर श्लोक बोलुं तार अर्थ से जानी ना बहु लोक जानी ना किंतु बोला चलছে आमर गोटे विश्वास हे प्रभु ये भोग टिक तुम खाईदेव एतिक आम भावुँ एक कथा ओडिया कहले बोधे जगन्नाथ खाइबेनी यदि किए संस्कृत कह खाइबे ये विश्वासटा आमर अच्छी तेणु संस्कृत पंडित माने जगन्नाथ दास भागवत को तेली भागवत कहते जा एटा गोटे भागवत तेली हूँ गोटे निकृष्ट जातिर कथा यही गोटे भागवत लिखी ये कि गोटे भागवत किंतु तांकर से कथा रहा नहीं परवर्ती पर्यायर जगन्नाथ भागवत है सर्वजनप्रिय ग्रंथ हो गला। तापर तुलाभिणा ग्रंथटी कहार कथोपकथन शैली रचित शिव पार्वती तापर आसला विष्णु लक्ष्मी तापर आसला हाँ तुलाभिणा ग्रंथटी कहार कथोपकथन शैली रचित शिव पार्वती ना विष्णु लक्ष्मी ना शुक नारद ना शुक परीक्षित। अच्छा एटा देखिया शिव पार्वती को कथा विशेष आसूची शुक नारद नुहंती शुक परीक्षित नुहंती विष्णु लक्ष्मी नुहंती ऑप्शन एटा करेक्ट कर शुक परीक्षित नुहंती कि शुक नारद नुहंती कि विष्णु लक्ष्मी नुहंती। ता परवर्ती देखिबा जगन्नाथ दास रचित केउ पुस्तकटी 3 भाग पद्य और 1 भाग गद्य रचित शून्य भागवत तुलाभिणा अर्थ कोइली भागवत ये जो तुलाभिणा एटा होची ये पुस्तकटी 3 भाग पद्य और 1 भाग गद्य गद्य पद्यर ये हूँ सम्मिश्रण यहाँ हूँ तुलाभिणा ये विषय आम आलोचना करिचे।
आज आमर आलोचना एतिक सरीगला जदि आपण मैंने किसी न बुझी पारिछन्ति मते पचारिबे जदि कोन त्रुटि कोठी जो आर थरु क्लास को आनिबे मो सम्मुख को आनिबे आमे आलोचना करिबा पाठ पढ़ारे केही सान केही बड़ नाहंती केबे भाबिबे नाही जे आमे जे आपण मानको पढौछु मु ए कथा बारंबार कहिछि आमे सब विषय जानिछु आमर भी भूल अछि भूल हवा भी स्वाभाविक आपण मानकर अछि किंतु आलोचना कले आमे यथार्थ स्थिर भाव में पहुंची पारिबा आ एतिक रखिबा।